कैंसर सबसे ज्यादा घातक बीमारी है, लेकिन यह खतरा उन लोगों पर सबसे अधिक होता है जो नालों के किनारे या नालों के ऊपर बने मकानों में रहते हैं। आईसीएमआर की स्टडी रिपोर्ट की लिखित जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में दी और बताया कि क्यों ये कैंसर के हॉटस्पॉट बन गए हैं इलाके। देखिए। कैंसर जैसी घातक बीमारी मरीज ही नहीं, पूरे परिवार को तबाह कर देती है। वहीं अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी। इसमें कहा गया है कि नाले के पास बने रिहायशी इलाके के लोगों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता। गंदे पानी और आबोहवा में घुले लेड, आयरन जैसे तत्वों की सीमा मानक से कहीं ज्यादा, जो इंसानी शरीर में कैंसर की वजह बनते। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम दिल्ली, पंजाब, यूपी के तमाम शहरों में जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी कि आखिर नाले के ऊपर लोग किन हालातों में रहते हैं। कूड़े कचरे से पटा नाला और उस पर बनी रिहायशी इमारतें, ये दिल्ली के गीता कॉलोनी की तस्वीरें हैं। बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ कितने परिवार रहते होंगे। इस रिपोर्ट के बाद जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई तो हम ग्राउंड की हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ गीता कॉलोनी का ये इलाका है और ये नाला देखिए आप, और यहाँ जो घर हैं घर देखिए, क्योंकि बिल्कुल ही नाले के नज़दीक बने हुए घर हैं। और ऐसी स्थिति दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तो है ही, पूरे देश में भी इस तरीके की स्थिति है जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गीता कॉलोनी नाले के यहाँ से, और ये देखिए जो जितने भी घर यहाँ बने हुए हैं, जैनेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो कैंसर का खतरा है वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। बाकायदा इसके लिए एक रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश की गई है। यहाँ के लोग खुद बताते हैं कि आए दिन कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड तो कभी उल्टी बुखार जैसी समस्याएं घर घर में बनी रहती, लेकिन उनके पास यहाँ रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। बहुत बीमार होते हैं, बुखार चल रहे हैं, मलेरिया, बीमार, कई किस्म की बीमारियां फैलती हैं, इससे गंभीरियां होती हैं। 90% लोग बाग बीमार हैं, जो किसी के शुगर है, किसी के थायराइड है। ये लोग खुद ही कूड़ा खेलना, 5 मिनट आप यहाँ खड़े हो जाओ, ऊपर से कूड़ा खेलना शुरू कर देंगे। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से इलाके में दिक्कतें होती हैं। इलाके में दिक्कत क्यों नहीं होगी, जो होगी होगी। ये देखो नाला पूरा भरा पड़ा है, इधर देखो, इधर कर लो आप, इधर पूरा इलाका बराबर है। राजधानी दिल्ली में बड़े बेल्ट की बसावट नालों के इर्द गिर्द ही है। कहीं झुग्गी झोपड़ी तो कहीं पक्के अवैध मकानों की पूरी बस्ती खड़ी है। और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किस तरह हवा पानी में जहर घुल रहा है, इस पर दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट की एचओडी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला का ये बयान देखिए। जो नाले का पानी होता है उसमें एल्यूमिनियम, आयरन, शीशा, ये सब प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं जो मिल जाते हैं और वो नॉर्मल पानी में मिलके उसको भी कार्सिनोजेनिक कर देते हैं। अब ये पानी का जब यूज होता है पीने में या फिर अपने घर के सफाई में या कपड़ों की धुलाई में, तो वो कैंसर को बढ़ाने में सक्रिय हो जाते हैं। प्लस जो है इस पानी में सल्फर गैस होती है जो जब रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में, और उसको लोग इनहेल करते हैं तो वो भी कैंसर बढ़ाने में काम करती है। तो पानी तो नॉर्मल पानी जो होता है वो क्योंकि वो दूषित हो जाता है नाले के पानी से, तो जो कैंसर के जितने वो मेटल्स जो उस पानी में होते हैं वो नॉर्मल पानी में चले जाते हैं, खान पान में चले जाते हैं, खाने के बनाने में यूज हो जाता है। उसको लेते ही बॉडी में कैंसर की प्रबलता बढ़ जाती है। पंजाब में वैसे भी कैंसर के खिलाफ लड़ाई की लंबी दास्तान है, लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट से यहाँ भी काफी हलचल देखी जा रही है। अमृतसर के गुमटाला इलाके में भी एक बड़ा नदी नाला है जो कि करीब 70 साल पुराना है। इसमें आसपास की फैक्ट्री, घर और डेयरीज का गंदा पानी इसमें आता है। नदी नालों के पास रिहायशी इलाकों में लगातार कैंसर की नामुराद बीमारी बढ़ती जा रही है। रिहायशी इलाकों के लोगों में कैंसर की अलग अलग बीमारियां सामने आ रही हैं और उसी को लेकर कैंसर के लक्षण भी सामने आ रहे हैं।
आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि नदी नालों के पास जो रिहायशी इलाके हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनमें बड़े स्तर पर कैंसर की बीमारी सामने आ रही है। हम इस वक्त अमृतसर में मौजूद हैं। अमृतसर के पास गुमटाला इलाके में यह नदी नाला है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना जहरीला पानी जो है, गंदा पानी है, वो आ रहा है। तो ये एक रिहायशी इलाका है, या इसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें भी कैंसर की बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी नाले के पास ही कांग्रेस के मौजूदा सांसद गुरजीत सिंह औजला का घर भी है और वहीं इसी नाले के पास बसी एक पॉश कॉलोनी में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू का घर है। हाल ही में उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कैंसर की चपेट में आ गई थीं। ये अच्छी बात रही कि उन्होंने कैंसर को हरा दिया। हमारे साथ अमृतसर के सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है पवन शर्मा। उनके साथ बातचीत करते हैं कि किस तरह से लेते हैं। पवन जी, किस तरह से देखते हो? आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है सबसे पहले। अमृतसर के पानी में एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आर्सेनिक है 0.18, सबसे ज्यादा यूरेनियम है 0.06, आयरन इसमें 10.15 है, नाइट्रेट 314 है। सो इतनी बड़ी तादाद में ऐसे हैवी मेटल्स ड्रेन्स के आसपास से परकुलेट करते हुए जमीनी सतही पानी में जा करके सबसे ज्यादा जो घातक चीजें हैं वो पानी में मिक्सअप हो रही हैं, जिसके कारण पूरे पंजाब के लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। बजबजाते नालों के पास रिहायशी बस्ती से शायद ही कोई शहर अछूता हो। यूपी के औद्योगिक नगरी कानपुर का हाल देखिए। वे ट्रीटमेंट प्लांट पूरे पावर के साथ, पूरी क्षमता के साथ नहीं चलाए जाते और गंदा पानी गंगा में जाता रहता है। यही वजह है तमाम नदियों के साथ ही साथ गंगा भी लोगों की बीमारी का कारण बन रही है। गंगा किनारे साथ ही साथ तमाम दूसरी नदियों के किनारे रहने वाले लोग अब कैंसर की जद में आ रहे हैं। देश के प्रदूषित शहरों में दिल्ली, कानपुर जैसे शहर भी टॉप 10 में है, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि कई इलाकों में पहले ही पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। नाला मेन बंद हो चुका है, अब देख रहे कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो जितने भी अगल बगल के लोग, मजबूरी वर्ष उनका तो ये है भाई कि वो अपना सीवेज कहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई नाली है। तो उन्होंने बगल से ऐसे स्लोप बना हुआ है, तो बगल से एकदम रास्ता बना रखी है कि उनसे नालियां जुड़ी हुई है। उनका सीवेज भी उसी में जा रहा है, पानी भी उसी में जा रहा है। उनके बच्चे भी नहा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे वो पानी अपने कपड़े के धोने के लिए ला रहे हैं। सब यही कर रहे हैं। शहर शहर एक ही कहानी, एक ही दर्द है। एक तरफ प्रदूषण और दूसरी ओर गंदा पानी, जिससे तेजी से बढ़ रहा है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।